एक पंखे के ससुराल में आई दो अमीर बहनें। उधर से राधिका का बेटा आता है और कहता है, माँ आज क्या बनाने वाली हो खाने में? तभी राधिका बोलती है, बेटा तुम आज ये क्यों पूछ रहे हो? बेटे ने बोला, माँ आज पार्टी है ना माँ? तभी राधिका ने बोला, हाँ बेटा मुझे तो भूल ही गया था। ओ गॉड, अभी मौसी आने वाली है, जल्दी तैयारी करो। तभी फिर से राधिका का बेटा बोलता है, माँ तो फिर बताओ ना आज क्या बनाओगी माँ? तभी राधिका बोलती है, बेटा मैं आज कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज पार्टी है ना। तभी राधिका का बेटा बोलता है, माँ मेरे लिए पिज्ज़ा और बर्गर ऑर्डर कर दोगी ना माँ? तभी राधिका बोलती है, ठीक है। तभी राधिका अपने रूम में बैठकर पिज्ज़ा बर्गर का ऑर्डर करने लगती है। उसी समय राधिका की बहन आ जाती है और आवाज़ लगाती है, दीदी आप कहाँ हो? दीदी दीदी मैं आ गई। तभी दीदी अंदर से आती है और बहन से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर राधिका की बहन बोलती है, दीदी आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तभी राधिका बोलती है, हाँ गर्मी तो बहुत पड़ने लगी है, इसीलिए तो मैं एसी सारा दिन चला के रखती हूँ। राधिका की बहन बोलती है, दीदी मुझे आज तो रिक्शा करके आना पड़ा। फिर राधिका बोलती है, क्यों रिक्शा करके क्यों आना पड़ा? कार कहाँ गई? उसमें बढ़िया एसी में आती बैठकर तो गर्मी नहीं लगती। तभी राधिका की बहन बोलती है, दीदी वो क्या हुआ कि मैं तो आ रही थी कार से ही, लेकिन रास्ते में कार खराब हो गई और ड्राइवर कार को बनवाने लगा, इसीलिए मुझे रिक्शा करके आना पड़ा, नहीं तो मैं पार्टी के लिए लेट हो जाती। राधिका बोलती है, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। लो थोड़ा ठंडी चीज़ें खाओ पियो। इस तरह से राधिका अपनी बहन को ठंडी ठंडी चीज़ें कोल्ड कॉफ़ी पिलाती है। फिर दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। तभी राधिका बोलती है, मैंने आज पार्टी के लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था, चलो दोनों बैठकर खाते हैं आराम से। फिर दोनों बैठकर बाहर से ऑर्डर किया गया खाना मोमोज पिज्ज़ा बर्गर बैठकर खाने लगती हैं। फिर दोनों अमीर बहनें एक खाते खाते आपस में बातें करने लगती हैं। तभी बड़ी बहन बोलती है, राधिका पता है तुम्हारी इस हालत को देख कर ना, जब तुम आज रिक्शा करके आई हो तो मुझे तुम्हारी इस हालत को देखकर गांव की याद आ गई। कैसे हम कॉलेज से स्कूल से जब आते थे तो मटके का ठंडा ठंडा पानी पिया करते थे, और अब तो फ्रिज का ठंडा पानी पीना पड़ता है। इधर पानी ठंडा तो रहता है लेकिन कोई फ़ायदेमंद नहीं रहता है और नुकसान ही देता है। हाँ दीदी आप सही कहती हैं, मगर यहाँ ऐशो आराम बहुत है। हाँ दीदी ये तो है। पता है दीदी वहाँ पर जब हम गांव में रहते थे ना तो बहुत मज़ा आती थी, बहुत खेलते थे और कुल्फ़ी भी खरीदते थे, कांच की शीशी देकर कुल्फ़ी खाया करते थे। आपको याद है? हाँ मुझे भी याद है। और हमारी बहन को तो बहुत पसंद थी, कुल्फ़ी पसंद थी और वह गुलाब लच्छी बहुत खाती थी। जब कोई आता था बेचने तो हम लोग सभी लोग खरीदकर बहुत खाते थे और मस्ती करते थे। हम दोनों को गांव गए हुए कितना ज़्यादा समय हो गया है। माँ पिता और छोटी की तो बहुत याद आती है। समय कब गुजर गया हमें पता भी नहीं चला। जब से हम शहर आए हैं गांव की ज़िंदगी को तो भूल ही गए हैं। दोनों अमीर बहनें बचपन की बातें काफ़ी देर तक करती रहीं। तभी राधिका की छोटी बहन बोलती है, चलो क्यों ना हम अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर लें, चलो हम गांव चलते हैं। तभी राधिका बोलती है, चलो एकदम सही बात कहा, काफ़ी दिनों से मिले भी नहीं हैं, चलो हम दोनों गांव चलते हैं और माँ और पिता छोटी से मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी दिनों से नहीं मिले हैं।
हाँ दीदी, अब तक तो छोटी की शादी भी हो गई होगी। कितने साल हो गए हमें गांव ना गए हुए। इस तरह से दोनों गांव जाने के लिए प्लान कर लेती हैं और गांव के लिए निकल लेती हैं। दोनों घर से निकलने के बाद सबसे पहले छोटी के घर जाती हैं। छोटी के घर का पता न होने पर गांव के लोगों से छोटी के घर का पता पूछते हैं। तभी गांव के लोग उनको छोटी के घर का पता देते हैं। फिर छोटी के घर वह दोनों पहुंच जाती हैं। दोनों अमीर बहनें कार से उतरकर अपनी बहन के पास आ जाती हैं। छोटी बहन अचानक से अपने बहनों को देखकर, अरे अरे राधिका दीदी आप, और आप दीदी, काजल दीदी आपने मुझे खबर तक नहीं किया कि आप आ रही हैं। आप इतने सालों के बाद इस गांव में आई हैं, आप खबर तो कर देती। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि आपसे कभी मुलाकात दोबारा होगी या नहीं दीदी। छोटी बहन इतने सालों के बाद अपनी बहनों से मिलकर भावुक हो जाती है और उनको गले से लगा लेती है। आप दोनों शहर में रहकर खुश तो हो ना दीदी? हाँ, हम दोनों शहर में बहुत खुश हैं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं आपसे मिलकर पहले से बहुत अच्छी हो गई हूँ दीदी। आप आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए दीदी, बैठकर बातें करते हैं। तभी दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। काजल बोलती है, यहाँ की हवा कितनी फ्रेश है, कितना सुकून है यहाँ की हवा में। तभी राधिका बोलती है, तुमने एकदम सही कहा। जो सुकून यहाँ गांव की हवा में है, गांव के फर्राटेदार पंखे में है, वो सुकून शहर में कहाँ है। कूलर एसी चलने के बाद भी शहर में सुकून बिल्कुल नहीं है। गांव की ताज़ा हवा में कितना सुकून है, कितना अच्छा लगता है। छोटी बहन अपने पति से कहती है, सुनिए, वो हमारे रूम वाला फर्राटे वाला पंखा दीदी के पास लगा दो, बहुत गर्मी है। छोटी बहन का पति फर्राटेदार पंखा लेकर उसकी बहनों के पास रख देता है, जिससे उसके बहनों को बहुत तेज हवा लगने लगती है। जब दोनों बहनें गांव की तारीफ में बातें कर रही होती हैं, तब उनकी छोटी बहन चूल्हे में खाना बना रही होती है। तभी उसका पति बोलता है, सुनो, यदि कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं ले आऊँगा। हाँ सुनिए, काकी से थोड़े से नए वाले चावल ले आना। और हाँ रुकिए, इधर आइए, आज सब्जियाँ उधार ले आना, क्योंकि दीदी आई हैं, आज अच्छा खाना बनाना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं ले आता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। छोटी बहन खाना बनाती है इतनी गर्मी में, तो गर्मी में आग की लपटों की वजह से छोटी बहन का बुरा हाल रहता है। तभी छोटी बहन खाना बनाने के बाद अपनी बहनों को खाना खाने के लिए कहती है। तभी उसकी बहनें खाना खाते खाते बातें करती हैं। ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, और गांव में पंखे के नीचे बैठकर तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाना, बहुत मज़ा आती है पंखे के पास बैठकर। छोटी बहन अपनी बहनों को पेट भर खाना खिलाती है। छोटी बहन रात का बना हुआ खाना अपनी दोनों बहनों को सारा खाना खिला देती है, जिससे वह खुद और उसका पति भी रात को एक गिलास पानी पीकर खाली पेट सो जाते हैं। तभी तीनों बहनें दूसरे दिन बातें कर रही होती हैं। बड़ी बहन राधिका बोलती है, यहाँ तो बहुत सुकून है, फर्राटेदार पंखे में आज रात में सोने में तो मज़ा ही आ गई। वहाँ शहर में हम रहते थे तो वहाँ तो कूलर एसी सब कुछ होता है, फिर भी वहाँ सुकून नहीं रहता है, लेकिन गांव में बहुत सुकून है। काजल बोलती है, हाँ हमारे यहाँ तो सब कुछ है, कूलर है, एसी है, सब कुछ है, फिर भी वहाँ के मुकाबले यहाँ ज़्यादा सुकून है। तभी उन दोनों की छोटी बहन बोलती है, नहीं दीदी, जो ऊपर से दिखता है वह अंदर से उतना अच्छा नहीं होता है। जब यहाँ गांव में आप लोग रहोगे तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पर ज़्यादा सुकून है। हाँ, यहाँ पर अच्छी हवा मिलती है, लेकिन रहने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तभी इतना सुनकर वह दोनों बहनें थोड़ी देर के लिए शांत हो गईं। फिर छोटी बहन बोलती है, दीदी हम कल गांव जा रहे हैं माँ पापा से मिलने, आप भी चलोगी?
अब आप माँ पिताजी से नहीं मिल सकते हैं क्योंकि मेरी शादी जैसे तैसे करके दहेज के बोझ से भगवान को प्यारे हो गए। इतना कुछ हो गया, हमें पता तक नहीं चला। हुआ तो बहुत कुछ दीदी। आपको शहर की आरामदायक ज़िंदगी के आगे किसी भी बात का पता नहीं चला। आपकी ज़िंदगी तो सेट है दीदी, आप तो बहुत ऐशो आराम में हैं। आप तो मेरी शादी में भी नहीं आई हैं। इतनी बातें होने के बाद छोटी बहन अपने काम में लग जाती है और दोनों बहनें आपस में बातें करती रहती हैं। फिर दूसरे दिन दोनों बहनें अपनी बहन के लिए कूलर और फ्रिज लाने का प्लान करती हैं और घर में लेकर रख देती हैं। तभी छोटी बहन बोलती है, दीदी ये क्यों ले आई हैं आप? ये तो बहुत महंगा होगा ना। तभी बड़ी बहन बोलती है, तुम इतनी गर्मी में रहती हो, कितनी गर्मी रहती है। कल तुमने एक पंखा था वो भी हमें दे दिया था, तुम खुद गर्मी में रही। कितने गर्मी में तुम्हें ये सब करना पड़ता है सारा काम। तभी छोटी बहन बोलती है, दीदी आप परेशान क्यों होती हैं? अब मत परेशान होइए। तभी बड़ी बहन बोलती है, अब तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा सब कुछ हम देखेंगे। अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारा ख्याल हम करेंगे। इस तरह से तीनों बहनें आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।